हरे राम हरे राम जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में हम लोग पृष्ठ संख्या 274 और दोहा संख्या 349 के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से वेद की विधि और कुल की रीत करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा गई। आगे गोस्वामी जी किस प्रकार से प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ सभी भाइयों और बधुओं का श्रृंगार सम्मान इत्यादि का वर्णन करते हैं, आगे देखते हैं। यह श्री रामचरितमानस प्रत्येक दिन अक्षरशः वर्णन किया जाने वाला एक अद्भुत और एक सुंदर कार्य है जो सनातन संस्कृत को नया बल देने वाला है। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक अपने बुजुर्गों, अपने घर के श्रेष्ठ लोगों, बच्चों को सुनाने समझाने का प्रयास करें। आइए गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सुनते हैं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए, तिन कर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाय पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे वर दुल्हन मंगल निधि, बारही बार आरती करही, व्यंजन चारु चामर सिर डरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की गई। माताएं बार बार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे और चमर चल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही, पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहूं जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया, सदा के रोगों ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभ सुहावा, मूक वदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूरज पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। पारस पा गया हो का अर्थ जैसे पारस जब छू जाता है लोहे को तो भी कच्चा बन जाता है। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ गई हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा रहे हो। एहि सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाई न सहित बियाही घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिन सकुचाही, अमोद विनोद बिलो की बड़ा, राम मन ही मुस्काई। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा और दुल्हन सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की,
सबहि बंदी मांगहि वरदाना, भाई न सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूर्ण हुई जानकर देवताओं और पितरों की भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भर लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणिभूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न आदि आभूषण उपहार में दिए। आयसु पाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि। पुर नर नारी सकल पहिराए, अपर घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी के हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाई बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। आगे देखी असीस जोहारी सब, गावहि गुर गण गाथ। अतब गुर भूसुर सहित गृह, गमनु कीन नरनाथ। तब जोहार करके आशीष देते हुए गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ के मौन हुआ। आगे देखिए, जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही। भूसुर भीर देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ चली। पाय पखारी सकलयन हवाए, पूजी भली विधि भूप जवाए। आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए ये संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीन गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, राखिन सहित लीन पग धूरी। राजा ने गाधिपुत्र विश्वामित्र की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनको चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बर बासु, मन जुगवत रहनु त्रिपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सवर निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की व्यवस्था करें और उनकी सुविधा का ख्याल रखें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरणों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी। बधुन समेत कुमार सब, रानीन सहित महीसु। पुनि पुनि बंतत गुरु चरण,
देतयसी समुनीसु। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन्हि उरयति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मांगी मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सम्मति को सामने रखकर उसे स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया, अर्थात पुरोहित के नाते वह अपना नेग मांगे वशिष्ठ जी ने। और चूंकि उस समय के धर्मज्ञ राजा इस प्रकार थे कि पूरा राजपाट सब कुछ देने के लिए तैयार होते थे, परंतु उस समय जो पुरोहित हुआ करते थे, ब्राह्मण प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, वह उनको पता था कि हमारा कितने तक धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, वह उतना ही मांगते थे। उरधरि राम हिसीय समेता, हरसि कीन गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिन लीनी, रुचि विचारी पहिरावन दीन्ही। नेगि नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को अर्थात नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया और अपनी रुचि उनकी रुचि समझकर उन्हें वैसा ही नेग दिया। सब अपने अपने नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनके इच्छा अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन माने। देव देखी रघुवीर विवाहू, बरसी प्रसून प्रशंसी उछाहू। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली बात सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल वर्षाते हैं। चले निशान बजाई सुरा, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को सभी लोग चले गए। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी के यश कहते जाते हैं। रास्ते में जिस प्रकार से प्रशंसा किया जाता है उस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ जह रनिवासु तहाँ पग उधारे, सहित बहुतिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह से भर गए। जहां रनिवास था वहां वह पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। अब आगे राजा दशरथ क्या करते हैं। लिए गोद करिमोद समेता, को कहि सकई भयं सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षे दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। देखी समाजो मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहूं भूप जिमी भयऊ विबाहु, सुन सुन हरसु होत सब काहू। यह समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया।
तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशीलु बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी करने सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहा इंद्रप, बोली विप्र गुर ज्ञाति, अभोजन कीन्ह अनेक विधि, परिपंच गई राति। इस प्रकार से पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए और 5 घड़ी रात बीत गई तो क्या किया, आगे 5 घड़ी रात बीतने पर कि मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, अचई पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु, सो मैं कहो कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं उनका वर्णन। फिर भला उसे किस प्रकार से बखान कर कहूं? कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नहीं। फिर निप सब भांति सब ही सनमानी, कहीं मृदु बचन बुलाई रानी, बधुलरी कनी पर घर जाई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सबका सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके में रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख बनाती हैं पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय, अस कहीं गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, उन्हों ले जाकर के शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन को चले गए। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।